कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, वर्ड्स जैसे दिए हैं, टू टेक फॉर ग्रांटेड। अब जैसे कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, कोई आप मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, आपको बहुत लाइटली लोग ले रहे हैं, या आप जनरली आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है, तो कहने का मतलब है कि जब बात को आपकी अहमियत ना मिले तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड, यानी हल्के में लेना, अधिक महत्व ना देना। ठीक है, तो जब आपकी बात को कोई इंपॉर्टेंस ना मिल रही हो, उसके लिए हम यूज करते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट दिया है पुट ऑफ द डिमांड। ये वर्ड जो राइट किया गया है यहाँ पर, पुट ऑफ द डिमांड, अभी रिसेंट में देखा जाए तो जो एग्जाम है उसमें भी ये वर्ड रिपीट हुआ है। अगर बात करें हम सीडीएस की, तो सीडीएस का जो पिछला वाला पेपर है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो सेम इसके जैसे सिनोनिम्स पूछे गए पुट ऑफ द डिमांड। तो पुट ऑफ का मतलब और क्या होता है, जैसे वर्ड आपने सुना होगा डिले, डिले हो गया, और वर्ड दूसरा दिया है डिफर। क्या दिया है, डिफर। तो डिले, डिफर, पोस्टपोन, पुट ऑफ, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि जैसे अभी एग्जाम हुए, जो ये वर्ड हमने राइट किया, ये पिछली बार का जो सीडीएस का एग्जाम हुआ है उस पेपर में इससे रिलेटेड एरर पुट किया गया था। तो उस एरर में अंतर की जो बात की गई, तो अंतर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं DIFFER। क्या यूज करते हैं, DIFFER। जबकि यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया है डिले के लिए, तो डिले का मतलब है डिफर, और डिफर का मतलब है पोस्टपोन। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो इस डिफर की बात की जाएगी, DEFER की। चलिए, नेक्स्ट वर्ड दिया है वर्कआउट। तो वर्कआउट किसका सिनोनिम्स है, कसरत करना, यानी कि एक्सरसाइज के लिए क्या यूज किया जाएगा, वर्कआउट का मतलब क्या है, कसरत करना। ठीक है, कसरत करना। और नेक्स्ट वर्ड दिया जैसे सर्च। तो सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब तलाश करना। सर्च का मीन्स तलाश करना है, तलाशी लेना। तो जो सर्च वर्ड दिया है, अगर देखा जाए तो सर्च का मतलब खोजना भी हो गया, तो खोजने के लिए और भी हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे ग्रोप हो गया, जैसे फंबल हो गया। तो ग्रोप का जो वर्ड का जो यूज करते हैं हम, तो ग्रोप वर्ड का मतलब भी खोजना होता है या तलाश करना होता है। तो खोजने के लिए वो किस सेंस में यूज किया जाएगा, जैसे अभी हम रात के अंधेरे में बैठे हैं, कोई सामान हम ऐसे टटोल रहे हैं, तो टटोलने या खोजने, उस सेंस में हम ग्रोप यूज करते हैं। ठीक है, और अगर खोजने की बात की, खोज करना, तो खोज करना का मतलब ये हुआ कि जैसे लाइट का ले लीजिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पेन हो गया, फैन हो गया। तो इन चीज़ों के जैसे आविष्कार किए गए, मतलब इनकी खोज की गई, तो इनके लिए वर्ड जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इन्वेंशन। क्या यूज किया जाता है, इन्वेंशन यूज करते हैं। और जैसे जो चीज़ पहले से है उसको किसी ने खोजा, तो उसके लिए जैसे हम यूज करते हैं, जैसे आपने वर्ड सुना होगा कि भारत की खोज की गई, अमेरिका की खोज की गई, तो ये पहले से थे, तो इनको क्या किया गया, इनको डिस्कवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डिस्कवर। तो डिस्कवर, इन्वेंशन, सर्च, क्वेस्ट या ग्रोप। क्वेस्ट या ग्रोप, क्वेस्ट का मतलब क्या है, ग्रोप जैसे हो गया अंधेरे में टटोलना या खोजना, और क्वेस्ट से बना है क्वेश्चन। तो आपके मन में कोई जिज्ञासा है, तो किसी बात को लेकर के आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए जो खोजने की बात की जाएगी वो क्वेस्ट यूज किया जाए, क्योंकि क्वेस्ट से क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान दीजिए कि इस जो क्लास में आप सीखेंगे, तो ये पर्टिकुलर मल्टीपर्पज क्लास होगी, जिसमें आपके बहुत सारे पोर्शन इंग्लिश के कवर होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग टू एंड बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड जो दिया है, सर्च फॉर समबडी। तो सर्च फॉर समबडी या सर्च फॉर समथिंग, अब ये जैसे किसी की तलाश करना या किसी को खोजना,
तो ये उस सेंस में यूज किया गया जो कि इसका एग्जाम्पल दिया है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि तलाशना यानी खोजना, तो खोजने के लिए खोजना या खोज करना, उसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये सभी चीजें इंग्लिश में एक प्रॉब्लम और होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं है। भाई एक वर्ड का इस सेंटेंस में दूसरा वर्ड मीनिंग है, दूसरे सेंटेंस में दूसरा है, तीसरे में तीसरा है, यानी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्ड को सिलेक्शन करना है, मतलब वर्ड्स चूज करने हैं। तो ये चीजें डिपेंड करेगी कि आप उन सभी चीजों से रिलेटेड बेहतर कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा तब आप उन चीजों को अप्लाई कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में दिया है टाइट स्लैप। टाइट स्लैप का मतलब अगर किसी ने किसी को खींच के चाटा मारा, तो चाटा मारना या जोरदार थप्पड़ के लिए क्या यूज करते हैं? टाइट स्लैप यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है? टाइट स्लैप। जोरदार का चाटा या थप्पड़ मारना क्या कहलाता है? टाइट स्लैप कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या है? रन का मतलब दौड़ना होता है, भागना होता है, तो रन ओवर का मतलब क्या हो जाएगा? रन ओवर का मीन्स हो जाएगा कुचलना। क्या हो जाएगा? कुचलना हो जाएगा। वेकअप। वेकअप मतलब किसी को जगाना, तो ये जगाने या जगने से रिलेटेड हो गया। अब जैसे यहाँ पर बात की गई कि किसी को जोरदार चाटा मारना या थप्पड़ मारना, तो जैसे अभी बस में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो लोग क्या करते हैं? बस में चढ़ने के चक्कर में एक दूसरे से जैसे टकरा गए, तो वहां पर हम टकराने की इंग्लिश क्या यूज करेंगे? बम्प यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बम्प यूज करेंगे। बम्प का मतलब क्या है? टकराना हो जाएगा। बम्प का मीन्स क्या हो जाएगा? टकराना हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मेक बाइट द डस्ट, मतलब किसी को पराजित करना या धूल चटाना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेक बाइट द डस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इडियम्स एंड फ्रेज में भी पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि जो भी वर्ड्स हैं आप हमारे साथ रिवीजन करते चलें, और इसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि कमिंग जो भी आपके एग्जाम्स जो लगे हैं उनमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको सपोर्ट करने वाली हैं। तो ये चीजें आप प्रॉपर हमारे साथ एक्सरसाइज करते चलें। नेक्स्ट दिया जैसे टेब्ल्यू। टेब्ल्यू का मीन्स क्या है? झांकी। तो ये तो आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से। टेब्ल्यू का मीन्स क्या है? झांकी। नेक्स्ट दिया वेंट एंगर ऑन समबडी, तो किसी पर गुस्सा उतारना। जैसे आपको, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको डांट दिया, तो आप अपने एम्प्लॉयज पर या फिर आप लौट करके आए अपने घर में, आप अपने फैमिली पे वहां का गुस्सा वहां उतार रहे हैं। तो स्टेटमेंट जैसे दिया है कि इफ योर बॉस स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब क्या है? स्कोल्ड का मतलब डांटना या फटकारना, तो डांटना हो गया इसका मतलब। इफ योर बॉस scold you, why are you venting योर एंगर ऑन मी, तो उसका गुस्सा यानी बॉस ने आपको डांटा है, तो उसका गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर जो यूज किया गया वेंटिंग योर एंगर ऑन मी, मतलब वेंट एंगर ऑन समबडी। समबडी का मतलब है किसी पर, यानी बडी और वन पर्सन के लिए यूज किए ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है किस चीज की गई है? वेंट एंगर ऑन समबडी, यानी किसी पर गुस्सा उतारना, यानी गुस्सा उतारने के लिए वर्ड यूज किया गया वेंट एंगर ऑन। नेक्स्ट दिया प्लांट सैपलिंग। जैसे अभी कोई आपके कॉलेज में हो गया, या देखते हैं जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स, जो कि उस दौरान देखते हैं, जैसे अभी हम चुनाव की ही बात करें, तो जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि यस्टरडे अ मिनिस्टर, अभी इस समय चुनाव का माहौल चल ही रहा है, तो मंत्री जी आए, कहाँ आए? हमारे स्कूल में आए, तो उन्होंने क्या किया? वृक्षारोपण किया, मतलब पौधे लगाए। तो यस्टरडे अ मिनिस्टर प्लांटेड सैपलिंग इन माय स्कूल, यानी कहाँ लगाए? पौधा कहाँ लगाया गया? स्कूल में। तो पौधा लगाना या वृक्षारोपण करना क्या कहलाता है? प्लांट सैपलिंग कहलाता है। ठीक है, पौधे लगाना यानी। नेक्स्ट वर्ड दिया कॉन्टेजियस। क्या दिया है? कॉन्टेजियस। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्टेजियस का मतलब जैसे अभी कोविड की बात करें, अभी हम लोग जस्ट उससे उबर ही पाए हैं,
तो कोविड क्या जैसे पेंडेमिक डिजीज थी, तो वैसे ही बहुत सारी कुछ महामारियां जो थी, जो छूने मात्र से बहुत तेजी से फैलती थी। तो उस टाइप की बीमारी के लिए क्या यूज किया गया है, कॉन्टेजियस यूज किया गया है। यानी कॉन्टेजियस डिजीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, दिया गया है जो छूने से बहुत तेजी से फैले, यानी जिनको हम कहते हैं संक्रामक। क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में देखते हैं जैसे बीमारी होती है, मतलब गॉड गिफ्टेड ही कह लीजिए, तो उनकी जुबान लगती है तो वो प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, लिस्प। तो लिस्प का मतलब क्या है, तुतलाना। क्या है लिस्प का मतलब, तुतलाना हो जाएगा। लिस्प का मतलब क्या है, तुतलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट वर्ड जो दिया है टर्न ओवर और ओवर टर्न, जैसे फ्रेजल पूछी जाती है। क्या दिया है, टर्न ओवर, और फिर दिया है ओवर टर्न। तो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड में आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि जैसे आप यूज करते हैं ऑल टुगेदर या ऑलवेज और ऑलवेज, तो जब आप वर्ड को अलग अलग राइट करते हैं तब उसका मीनिंग क्या है, और जब उसको एक में मिला करके लिखते हैं तब उसका मतलब क्या है, या उनको क्या करें, आगे पीछे उनको मतलब मिसमैच कर दिया जाए, तब वहां पर क्या यूज किया जाता है, मतलब सेंस उसका क्या होगा, वो चीजें समझनी है। तो वर्ड पहले यूज किया गया टर्न ओवर। तो टर्न ओवर का मतलब क्या है, जैसे हम लेटते हैं तो करवट बदलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया है कि करवट बदलना, यानी होल नाइट, पूरी रात क्या किया गया है, ही टर्न्ड ओवर हिज बेड, मतलब वो अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर करवट बदलते रहा, है ना। तो टर्न ओवर का मतलब क्या हो गया, करवट बदलना हो जाएगा। और ओवर टर्न का मतलब क्या है, वाहन का पलटना। क्या हो जाएगा, वाहन का पलटना हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब क्या है, स्ट्रेच का मीन्स है अंगड़ाई लेना। ठीक है, अंगड़ाई लेना। अब ये तो नॉर्मल सी चीज है कि ये समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेच का मीन्स क्या लिखा है, अंगड़ाई लेना। फिर दिया है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको अगर कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा, मतलब याद कर रहा है, तो आपको हिचकी आ रही है ना। तो ये जो भी चीज है, जो भी इसके पीछे लॉजिक है, तो उसको तो भाई हमें भी जानकारी नहीं है, तो हम समझ लेते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कि हैव हिकअप्स या गेट हिकअप्स। तो हिकअप्स का मतलब क्या है, हिचकी आना। क्या दिया है, हिचकी आना। किसके लिए यूज किया गया है, हिकअप्स का मीन्स क्या है, हिचकी, है ना। वी शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इफ वी हैव हिकअप्स, यानी अगर हिचकी हमको आ रही हैं तो उस टाइम हमको क्या कर लेना चाहिए, वी शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर इफ वी हैव हिकअप्स, यानी तो हमें एक ग्लास पानी पी लेना चाहिए, मतलब पानी पीने से थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल जाएगा, ऐसा इस स्टेटमेंट में बताया गया है ना। तो जनरली क्या होता है, जब हिचकी आती है तो आप अगर पानी पी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता। तो कहने का मतलब है कि के लिए हम क्या यूज किया गया, वर्ड क्या यूज किया गया, हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब हिचकी आना। अब दिया है मॉप द फ्लोर। तो इसका मतलब क्या है, मॉप द फ्लोर का मीन्स क्या हो जाएगा, पोछा लगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोछा लगाना हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया ऑफर नमाज। जैसे हम लोग पूजा आराधना करते हैं तो लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, तो नमाज अदा करने के लिए क्या यूज किया गया है, नमाज अदा करना, ऑफर नमाज हो गया। तो ये वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रॉपर मेंटेन करने हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन में भी आपका सपोर्ट करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेज प्लस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें आपको इन सब चीजों से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब तक इन चीजों को प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होना है भाई।
डेड श्योर का मतलब क्या है? निश्चित है। डेड श्योर का मतलब क्या है? निश्चित होता है। ठीक है। डे टू डे, अब डे टू डे का मतलब क्या है? दैनिक। जैसे बोलते हैं ना दैनिक, मतलब रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो यूज में आती हैं, तो डे टू डे, डे टू डे, है ना? क्या यूज किया गया? दैनिक के लिए, रोजमर्रा के लिए, दैनिक के लिए हो गया। अब उसी से रिलेटेड वर्ड बना दिया गया डे इन डे आउट। तो डे इन डे आउट का मतलब क्या है? प्रतिदिन और सारे दिन, मतलब हमेशा के लिए। डे इन डे आउट का मतलब क्या हो गया? हमेशा के लिए हो गया। अब जैसे बताया जाता है कि हर व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, एक न एक दिन हर व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, मतलब सभी का एक न एक दिन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कभी दिन आता है। तो यूज किया गया एवरी डॉग। यहाँ पर डॉग का मतलब है, मतलब कुत्ते की बात नहीं की गई है। एवरी डॉग हैज इट्स डे, तो हर कुत्ते का दिन नहीं, मतलब है ना, जो बताया गया, क्या बताया गया है इस लाइन में, कि हर किसी का, यानी हर व्यक्ति का कभी न कभी, यानी एक न एक दिन भाग्य जरूर उदय होता है। एक न एक दिन सबका भाग्य उदय होता है, मतलब सबकी किस्मत का ताला खुलता है, मतलब उसके अच्छे दिन आते हैं। नेक्स्ट दिया है डे ब्रेक। ये वर्ड आपको नाउन में भी मिल जाएगा, तो इससे रिलेटेड वर्ड भी पूछा जाता है। जैसे सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, वैसे ही वर्ड यहाँ पर दिया है डे ब्रेक, है ना? तो इन वर्ड से आप अपडेटेड होंगे। डे ब्रेक का मतलब क्या है? सूर्योदय, है ना? डे ब्रेक का मतलब क्या है? जैसे सनराइज, वैसे क्या यूज किया गया है? डे ब्रेक, मतलब दिन टूटता है, मतलब सूर्योदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड दिया है डे ड्रीम। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें, मतलब देखा जाए तो हमारे अंदर दो तरीके की चीजें हमेशा चलती रहती हैं। जैसे एक तो देखा जाए तो हम लोग की एक आदत होती है, यानी इंसानों में, कि वो जैसे प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करते हैं कोई काम करने से पहले, तो उस हिसाब से लोगों की एक आदत क्या बन जाती है कि जैसे अभी आपको ले लीजिए टारगेट इसी का, स्टडी का ही, तो हम प्लान करते हैं कि यार भाई ये वाला फॉर्म हमारा डला हुआ है, और इस फॉर्म के लिए अभी 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, तो हम ऐसे ऐसे शेड्यूल बनाएंगे और इस हिसाब से हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा एग्जाम बीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब करते क्या है लोग, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली वर्क ज्यादा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकली काम ज्यादा करते हैं, यानी सोचते ज्यादा हैं, प्लान ज्यादा करते हैं, और वो काम कम करते हैं। तो उनका जो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। जो सोचते ज्यादा हैं, ख्याली पुलाव ज्यादा पकाते हैं, तो वो दिन में स्वप्न देखते रहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हमारा ये सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो सोचते ज्यादा हैं, है ना? और दूसरा क्या बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली वर्क ज्यादा करते हैं, मतलब वो हार्ड वर्क ज्यादा कर रहे हैं, स्टडी पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, और प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन, यानी वो प्रैक्टिकली ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और थ्योरेटिकली चीजों को कम समय दे रहे हैं। तो सक्सेस किसको मिलेगी? जो प्रैक्टिकली वर्क कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो उसका थ्योरेटिकली मतलब पोर्शन जो होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा। स्ट्रेस उसका कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, है ना? तो जो ज्यादा सोचता है वो काम कम करता है, स्टडी कम कर रहा है, सोच ज्यादा रहा है, तो उसका प्रेशर यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसके साथ टेंशन वाली बात हमेशा रहेगी कि अरे भाई ये करना है, वो करना है, ये कवर करना है, तो वो परेशान हमेशा रहेगा, हड़बड़ी उसके अंदर हमेशा रहेगी। तो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ऐसे लोग, जबकि उनके हाथ लगता कुछ नहीं है। इसलिए सभी लोग ध्यान दें कि हमें करना क्या है, हमें हार्डवर्क ज्यादा करना है, उसके साथ-साथ सोचने का काम, प्लानिंग का काम उतना ही करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा समय उस पे फ़ोकस नहीं करना है।
तो डे ड्रीम का मतलब बताया गया कि ख्याली पुलाव या हवाई किले, मतलब हवा में ही बातें हो गई और उसका रिजल्ट जीरो ही है, मतलब कि केवल ख्याली पुलाव पकाए गए, दिन में स्वप्न देखे गए, काम बाकी कुछ नहीं किया गया, है ना। तो उसके लिए यूज किया गया डे ड्रीम, मतलब दिन में स्वप्न देखना, मतलब ख्याली पुलाव पकाना यानी हवाई किले हो गए। फिर दिया है डे ड्रीम यानी सुखद स्वप्न देखना। तो इसका मतलब क्या है? डे ड्रीम यानी एज ए नाउन यहाँ पर यूज किया गया है, ये एज ए वर्ब यूज किया गया है। तो जब एज ए वर्ब यूज किया गया तो इसका मतलब हो गया सुखद स्वप्न देखना। तो कुल मिलाकर के दोनों में बस डिफरेंस नाउन और वर्ब का है, तो थोड़ा सा इनका मीनिंग जो होगा वो चेंज हो जा रहा है। सुखद स्वप्न देखना मतलब अच्छा स्वप्न देखना दिन में, मतलब डे ड्रीम का एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आता है कि सुखद स्वप्न देखना। बाकी जो ईडियम्स जो पूछी जाएगी वो आपकी ये पूछी जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ख्याली पुलाव पकाना या दिन में स्वप्न देखना, है ना, हवाई किले। तो इसके लिए आप माइंड प्रिपेयर कर लें कि ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने, यानी वर्ड दिया है 28 पे निक नेम। तो निक नेम का मीन्स क्या है? निक नेम का मतलब है उपनाम, ठीक है। जैसे अभी किसी का क्या किया गया, अभी आपका नाम रमेश, सुरेश या महेश है और आपके घर का नाम कुछ दूसरा हो, आपके मार्कशीट पे जो कॉलेज में आपका नेम लिखा हो कोई दूसरा हो, है ना। तो रमेश की जगह घर पे आपको गुड्डू, पप्पू, कुछ चिंटू, मिंटू कुछ और ही कह रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका उपनाम हो जाएगा। तो वो चीजें हमको समझनी है कि निकनेम के लिए क्या यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि गुड्डू पप्पू ही रख देंगे, क्योंकि कुछ लोग का हो सकता है इस टाइप नेम हो और वो माइंड कर जाए, तो माइंड करने की जरूरत नहीं है ना। उपनाम के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? निकनेम, उपनाम। अब लास्ट जो आपके दिए हैं दो वर्ड्स, वी विल नॉट लेट यू डाउन। वी विल नॉट लेट यू डाउन, इसका मतलब है हम नहीं होने देंगे, क्या नहीं होने देंगे? लेट यू डाउन मतलब आपको झुकने नहीं देंगे, मतलब कि आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मीन्स क्या हुआ? हम आपको निराश नहीं करेंगे, है ना। हम आपको निराश नहीं करेंगे, मतलब जो भी चीज, जैसे आप अभी कोई अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे लिए ऐसा ऐसा कर देंगे, तो हम आपको सांत्वना देते हैं कि हाँ भाई, चले हम आपको निराश नहीं होने देंगे, हम आपके लिए इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब ऐसी व्यवस्था, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो हम आपको उन सब चीज़ों के लिए निराश नहीं करेंगे, है ना। कोई आपकी ज़रूरत हुई, कोई आपकी नीड हुई, आप अपने फ्रेंड से उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो दोस्त आपका क्या कहता है कि भाई चलिए ठीक है, आप हमारे पास आए हैं ऐसी उम्मीद लेकर के, तो हम आपको ऐसा मतलब इसके लिए निराश नहीं होने देंगे। तो वहां पर यही स्टेटमेंट मतलब उसी से रिलेटेड दिया गया कि वी विल नॉट लेट यू डाउन, यानी हम आपको निराश नहीं करेंगे या निराश नहीं होने देंगे, मतलब हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आपकी ज़रूरत जो है या आपकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उन सभी चीज़ों को हम पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फिर दिया क्रिएट अ सीन, तमाशा बनाना। तो तमाशा बनाना मतलब जैसे आपने सुना होगा कि तिल का ताड़ बना देना, ठीक है। जैसे अभी छोटी सी बात को लेकर के लोग क्या करते हैं, तमाशा खड़ा कर देते हैं, मतलब बवाल कर देते हैं। तो ये बवाल काटना मतलब तमाशा बनाना, है ना। तो ये उसके लिए यूज किया गया है कि बोलते ना कि अरे भाई देखो सीन क्रिएट कर दिए, है ना। तो क्रिएट अ सीन का मतलब ही है क्या? तमाशा बनाना, है ना। तो आज की जो ये क्लास थी 30 वर्ड्स, आप लोग भी इस वीडियो को जब देखें, अगर एक बार में नहीं रिवीजन हो रहा तो 2-3 बार आप प्ले करें, और वर्ड्स को, जैसे एक हमारा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे बताया गया है कि जो माइंड है हमारा, वो फोटो यानी इमेज को, जो इमेज अगर हो गई उसकी बात की, इमेज को वो इजीली अडॉप्ट करता है ना। तो आप चीज़ों को जब देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो माइंड उन चीज़ों को इजीली अडॉप्ट करता है। तो इसलिए आप लिख लिख करके चीज़ों को याद करेंगे, साथ में आप देखते चलेंगे, जिससे कि आपको वोकैब्युलरी से रिलेटेड, आपकी डिक्शनरी पावर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व आउट हो सकें। तो जैसे जैसे हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, आप भी पिछले जो वीडियोस हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हैं, उन सभी को आप फिर से देखें और कंटिन्यू बाकी की जो आगे की जो चीज़ें आएंगी उनको भी करते रहेंगे।
इसलिए आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप बाकी का पोर्शन ये ना हो कि हाँ, चलो भाई ये चेक कर लेंगे, तो जो पेंडिंग करने की चीज़ें हैं, डिले करने की, टालने की, तो टाल-मटोल की को जो आपकी आदत है उसको आप बिल्कुल भी ना करें। और चीज़ें इम्प्रूव करने से ही होती हैं, तो हम जैसे-जैसे अपना माइंड सेटअप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी आगे की प्लानिंग होती जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर एंड की जाएगी। और फिर से हम बताना चाहेंगे कि जो आपके अदर कोर्सेज़ हैं, वो चैनल के माध्यम से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप बाकी की भी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जा कर के एक बार ज़रूर चेक करें। एसएससी जीडी, रेलवे और यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी और इसके साथ-साथ आपके आरओ, एआरओ के री एग्ज़ाम, इनसे रिलेटेड सभी बैच स्टार्ट हो गए हैं। और एक और आपको लास्ट में गुड न्यूज़ देना चाहेंगे कि आज से आपकी स्पोकन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, वो बच्चे भी अभी प्लेलिस्ट आपको शाम तक मिल जाएगी, जिसमें आपको स्पीकिंग से रिलेटेड यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उन सभी चीज़ों से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्लेलिस्ट को भी आप वॉच करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।